कुंज बिहारी श्री हरिदास कहते हैं कि बांके बिहारी के प्रति जब हम सच्ची श्रद्धा रखते हैं, पूरा विश्वास रखते हैं और मान लेते हैं कि जीवन में जो कुछ हो रहा है वो केवल और केवल हमारे बांके बिहारी की इच्छा है, तो ऐसे भक्तों की तो बिहारी जी भी दास बन जाते हैं। बांके बिहारी कहते हैं कि मैं भक्तन को उदास, भक्त मेरे मुकुटमणि। तो भक्तों के तो अधीन हो जाते हैं मेरे बिहारी जी। आज आपको एक ऐसे भक्त की कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूँ जो बिहारी जी में पूरी आस्था रखते हैं, पूरा विश्वास रखते हैं। उनको पूरा विश्वास है कि उनके जीवन की गाड़ी केवल बिहारी जी चलाते हैं। नित्य प्रति उनका नियम कि बांके बिहारी को भागवत जी सुनाते, बिहारी जी को लाड लड़ाते और घर में जो भी बनता, जो भी आता, वो पहले बिहारी जी को, अपने लड्डू गोपाल को पवाते और उसके बाद खुद पाते। तो उनकी बांके बिहारी में पूरी आस्था थी, पूरी निष्ठा थी और जब भी उन्हें समय मिलता वो बिहारी जी के दर्शन को भी अवश्य जाते। अब दिन बीतते चले गए और उनकी अवस्था भी धीरे धीरे शिथिल होती जा रही थी और वो जो भक्त थे वो एक दिन बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंचते हैं। अब उनकी जो अवस्था थी वो लगभग 50 साल के ऊपर हो चुकी थी। बिहारी जी के मंदिर में जाकर बिहारी जी के दर्शन करते हैं। बांके बिहारी को जैसे ही देखते हैं देखते रह जाते, क्योंकि हमारे बिहारी हैं ही इतने सुंदर। तो बांके बिहारी के मंदिर में जब वो देखते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मानो बांके बिहारी की जो मूर्ति है, जो श्री विग्रह है, वो वहाँ पर नहीं था। उनको लग रहा था कि यहाँ पर कोई एक बालक खड़ा है। लोगों को दिख रहा है बिहारी जी, उनको दिख रहा है एक छोटा सा नन्हा सा बालक। अब वो जो सज्जन थे, जो भक्त थे, वो कहते हैं कि आज बिहारी जी दिखाई नहीं दे रहे, बिहारी जी कहाँ गए। अब वहाँ पर जो कुछ आसपास में जो भक्त थे उनसे वो कहते हैं कि बिहारी जी के पट भी खुल गए, लेकिन बिहारी जी दर्शन क्यों नहीं दे रहे, बिहारी जी कहाँ गए। अब वो जो बालक था वो मुस्कुरा रहा था। जो आसपास के भक्त उनकी बात सुनते हैं वो कहते हैं कि अरे, क्या आपका दिमाग खराब हो गया, आपको दिखाई नहीं पड़ रहा, बिहारी जी साक्षात दर्शन दे रहे हैं, सामने बैठे तो हैं बिहारी जी। वो अपनी आंखों को मलते हैं कि हो सकता है कि मेरी आंखों का भ्रम हो सकता है मुझे दिखाई देना कम हो गया हो। अपनी आंखों को मलते हैं, अपना चश्मा साफ करते हैं, फिर चश्मा लगाते हैं, फिर वही बालक नजर आए और वो जो बालक था वो भी उन्हीं को देख रहा है। अब तो वो कहते हैं कि बिहारी जी क्या लीला है, आप भक्तों को दर्शन दे रहे हो लेकिन मुझे नहीं दिख रहे। अब उनको समझ नहीं आ रहा था, वो फूट फूट कर रोना शुरू करते हैं, लेकिन तब उन्हें समझ आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो बालक है यही बिहारी जी हो, क्योंकि उन भक्त ने बिहारी जी को बाल स्वरूप में अपना पुत्र मान लिया था। अब देखते ही देखते वो उस बालक को देख रहे हैं और धीरे 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 वो बालक उनको बिहारी जी के रूप में दर्शन देता है। अब उनको भी बिहारी जी का स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, लेकिन अभी बात यहीं नहीं ख़त्म होती। वो बिहारी जी के दर्शन करते हैं और पूरा दिन उसी दृश्य को याद करके बड़ा आनंदित होते हैं कि आज तो बिहारी जी ने साक्षात दर्शन दे दिया। क्या भाग्य रहे होंगे उन भक्त के। उसके बाद वो अपने उस होटल के कमरे में चले जाते हैं और वो सोचते हैं कि अब संध्या के समय में भी बिहारी जी के दर्शन करने चलूँगा। बड़ा आनंद आया। अब संध्या के समय भी वो बिहारी जी के मंदिर के लिए निकलते हैं। अब जैसे ही वो बिहारी जी के मंदिर के लिए निकलते हैं
वो क्या देखते हैं कि एक बालक उनके उसी कमरे में आता है और उस कमरे में आकर कहता है कि बाबा, ओ बाबा। अब जैसे ही उस बालक की वो आवाज़ सुनते हैं, उनके पूरे शरीर में रोमांच हो जाता है। उनको समझ नहीं आता कि आज मुझे ये बाबा कौन बोल रहा है। और वो बालक उनके सामने आकर उनको निहारने लगता है। और अब तो मानो उन भक्त की सांसें थम चुकी थी, क्योंकि साक्षात बिहारी जी को अपने सामने देखकर वो इतना आनंदित खुद को महसूस कर रहे थे। और उसके बाद वो बालक उस कमरे से भी अंतर्ध्यान हो जाता है। वो जो सज्जन थे वो बताते हैं कि अब उनका नियम बन चुका है कि वो प्रत्येक महीने एक बार तो बिहारी जी के दर्शन के लिए जाते ही जाते हैं। और आज भी कई बार उन्हें उस बालक का अनुभव होता है, उस बालक का एहसास होता है। अगर आपके जीवन में भी बांके बिहारी या राधा रानी से जुड़ा हुआ कोई भी अनुभव हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर भेज सकते हैं, लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हम आपके उस अनुभव को अपनी वीडियो का हिस्सा ज़रूर बनाएंगे। कुंज बिहारी, श्री हरिदास।